कोई भी अगर औरत है वो परफेक्ट नहीं है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। चाहे हम जितना मर्जी आइडियलाइज कर लें, चाहे हम जितना मर्जी अपनी इमेजिनेशन में एक आइडियल औरत का एक नक्शा बनाएं कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई उसके अंदर ऐब ज़रूर होता है। अगर औरत देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है और इंसान के भाई देख के जो है मेरी आंखें दंग रहेगी, बहुत ही खूबसूरत है, तो ऐन मुमकिन है कि उसका इखलाक अच्छा नहीं हो। देखने में खूबसूरत है लेकिन इखलाक की अच्छी नहीं है। जो ही मुंह खोलती है तो सारे लोग अपनी इज्जत बचाते फिरते हैं कि कहीं मेरे साथ ही जो है ये मामला ना हो जाए कि मैं इसके शर के उसमें आ जाऊं। जो ही मुंह खोलती है तो सब लोग अपनी इज्जत बचाते फिरते हैं कि इसके सामने नहीं आना कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो है खूबसूरत लेकिन इखलाक की अच्छी नहीं। और हो सकता है कि खूबसूरत भी हो, इखलाक की भी अच्छी हो, लेकिन किरदार की अच्छी नहीं हो। ये ऐब हो गया, कभी एक की तरफ माइल कभी दूसरे की तरफ माइल, ये भी एक औरत में ऐब है, या मर्द का भी ऑब्वियसली ऐब है ये, लेकिन यहाँ चूंकि औरतों की बात हो रही है इसलिए बात कर रहा हूँ। तो क्या है कि कोई भी औरत दुनिया में परफेक्ट नहीं है, और अगर ये तीनों चीज़ें किसी में आ जाएं, खूबसूरत भी है, मालदार भी है, किरदार भी अच्छा है, इखलाक भी अच्छा है, ख़ानदान भी अच्छा है, जो भी चीज़ें आप एक अच्छी औरत को आइडियलाइज करने के लिए आप कर सकते हैं, सारी की सारी एक औरत में आ जाएं, तो फिर एक और मसला आ जाता है। वो क्या है कि जब 70-80 साल की उम्र को पहुंचेगी तो ये सारी खूबसूरती क्या ख़त्म हो जाएगी। ये दायमी नहीं है, कुछ अरसे की है। इंसान कब तक उस खूबसूरती को एंजॉय करेगा? एक ना एक दिन तो आके वो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जन्नत में जो औरत है वो क्या है कि वो पाक भी है और वो हमेशा रहेगी, पाकीज़ा भी है और हमेशा रहेगी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि दुनिया की औरत और जन्नत की औरत में से कौन अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की औरत को जन्नत की औरत पर वैसी ही फजीलत है जैसे कपड़े के बाहर के हिस्से को अंदर के हिस्से के ऊपर फजीलत होती है। यानी जो कपड़े का बाहर का हिस्सा होता है वो खूबसूरत होता है, वो नीट होता है, वो अच्छा सिलाई हुआ होता है, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के ड्रेसेस अगर देखे जाए तो शादियों में जो बड़े ज़बरदस्त ड्रेस तैयार करवाए जाते हैं, बड़ा काम करवाया जाता है, तो जो सारी खूबसूरती होती है वो ड्रेस के बाहर होती है। लेकिन जो ड्रेस के अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें सिर्फ धागे होते हैं, उसमें सिर्फ जो है वो स्टिचेज होते हैं। तो कभी ऐसा कोई कहे कि भाई जो आपने इतना महंगा कपड़ा सिलवाया है तो शादी में आपने उसको उल्टा पहन के जाना है, बाहर का हिस्सा अंदर और अंदर का हिस्सा बाहर, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। हालांकि कीमत तो उतनी ही है, उतनी ही कीमत है। अगर 50,000 का सिलवाया है तो वो 50,000 का ही पहनेंगे तो 50,000 का ही, लेकिन जो बाहर का हिस्सा है असल खूबसूरती उस पर है, अंदर वाले हिस्से पे तो कोई खूबसूरती नहीं है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया की औरत को जन्नत की औरत पर यही फजीलत हासिल है। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, इसकी क्या वजह है कि दुनिया की औरत को जन्नत की औरत पर यह फजीलत हासिल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों का जिक्र किया। पहली चीज़ आपने फरमाया कि वो नमाज़ें पढ़ती हैं। दूसरी चीज़ वो रोज़े रखती हैं, और तीसरी चीज़ वो अल्लाह की इबादत करती हैं। 3 खसूसियात का जिक्र किया। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि दुनिया की हर औरत को जन्नत की औरत पर या जन्नत की हूर पर फजीलत हासिल नहीं है, बल्कि ये ख़ास किस्म की औरतें हैं जिनको जन्नत की हूर के ऊपर फजीलत हासिल है। क्योंकि अगर वो नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़े रखती हैं, अल्लाह की इबादत करती हैं, अल्लाह की अताअत करती हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बचती हैं, तो ये वो औरतें हैं जिनको जन्नत की औरतों पर फजीलत हासिल है। चाहे ये दुनिया की औरतें जो अताअत वाली हैं, जो अल्लाह की अताअत करने वाले, चाहे ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत नहीं हो, चाहे कद कोई बहुत अच्छा नहीं हो, चाहे रंग कोई बहुत गोरा नहीं हो, चाहे बाल कोई बहुत अच्छे नहीं हो, चाहे ख़ानदान कोई बहुत अच्छा नहीं हो, चाहे मालदार नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 3 खसूसियात दुनिया की औरत में हैं तो वो जन्नत की औरत पे उसको फजीलत हासिल है और वो जन्नत की औरत से अफजल है। तो
ये खसूसियत हर मुसलमान औरत हासिल कर सकती है जो अपने अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स डेवलप कर ले, जो ये खसूसियात अपने अंदर ले आए कि अल्लाह की अताअत वाली ज़िंदगी गुजारे। जो अल्लाह की अताअत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रही तो फिर उसके लिए क्या है कि ये खसूसियत नहीं है और उसके लिए ये फजीलत भी नहीं है। इसी तरीके से एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की हूर का, जन्नत की जो औरत होगी उसका तज़किरा करते हुए बताया कि जन्नत की जो औरत है अगर वो दुनिया की तरफ सिर्फ झांक ले तो उसके झांकने की वजह से मशरिक और मगरिब में जो कुछ है सब कुछ रोशन हो जाएगा। वो औरत, जन्नत की जो औरत है, वो दुनिया में आए नहीं, सिर्फ झांक ले तो झांकने की वजह से जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा है, उसका नूर इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ है वो रोशन हो जाए। और फरमाया कि उसकी खुशबू से सारी की सारी फ़िज़ा जो है वो मुअत्तर हो जाए। सुभान अल्लाह। जो परफ्यूम वहाँ पे यूज़ करेगी वो, अल्लाह ताला जो जन्नत में जो खुशबू अता फरमाएगा जन्नत की औरतों को, वो ऐसी है कि उसके सिर्फ झांकने की वजह से जो खुशबू होगी वो पूरी दुनिया की फ़िज़ा को मुअत्तर कर देगी। दुनिया में जितना मर्ज़ी अच्छा परफ्यूम लगा लें, वैसे भी जो औरतों का मामला है कि औरतों के लिए जो खुशबू है वो ऐसी खुशबू पसंद की गई कि जो बहुत तेज़ नहीं हो, हल्की होनी चाहिए। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला इन औरतों को ऐसी खुशबू अता करेंगे कि उस खुशबू की वजह से अगर वो झांक भी ले दुनिया की तरफ तो पूरी की पूरी फ़िज़ा जो मुअत्तर हो जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जन्नत की औरत का जो दुपट्टा है वो दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन तमाम चीज़ों से बेहतर है। तो ये जो खूबसूरती है, ये जो नूर है, ये जो खुशबू है, ये जो मुकाम है, जन्नत की औरत को मिलेगा। अब जन्नत में ज़ाहिर है कौन औरतें जाएंगी? जो अल्लाह की फरमाबरदार हैं, जिन्होंने अल्लाह को माना, जिन्होंने अल्लाह की मानी, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया। अल्लाह सुब्हान ताला अपने कानून के हिसाब से, ज़ाहिर है ये एक कानून दिया अल्लाह ताला ने कामयाबी और नाकामी का। अल्लाह अपनी रहमत से हर एक को जन्नत में दाखिल कर दे तो अल्लाह सुब्हान ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने एक कानून दिया है। वो कानून क्या है कि ज़ाहिर है कि जो ईमान वाले हैं और जिन्होंने ईमान नहीं लाया वो बराबर नहीं है। तो ईमान वाले और जिन्होंने ईमान नहीं लाया वो बराबर नहीं हो सकते। जिन्होंने अल्लाह की अताअत की और जिन्होंने अल्लाह की अताअत नहीं की वो बराबर नहीं हो सकते। तो ये अल्लाह ने कानून दिया है।